नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह आई थी बाहर थोड़ा सा मन को हल्का करने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। घुटन इसलिए हो रही थी, जब भी बाबू के पास रहती हूँ ना वो 24 घंटा रोता रहता है। और आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे बीमार तो पड़ चुके हैं, चाहे वो किसी भी वजह से पड़े, चाहे मौसम हो या फिर इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, लेकिन बच्चा पड़ चुका है। और पैसा मेरे पास है नहीं, लेकिन क्या करें, जो पैसा कमा रहा है वो देते नहीं है, बात तक नहीं करते, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बच्चे को फेंक तो नहीं सकते, इलाज तो मुझे कराना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बस एक भगवान का सहारा है, उनका नाम ले रही हूँ और जो भी हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मतलब कैसी हो चुकी है। शायद रास्ते की भिखारी भी मतलब मुझसे बेहतर होंगे, शायद मेरी जो हालत है ना, शायद उनका भी परफेक्ट होगा। और देखिए वापस से यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब पिंपल्स वगैरह हो गया। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोले या कुछ भी, फेस को लेकर या कपड़े को लेकर, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना तो मेरे पास इनकम का जरिया है, जो भी लोग मुझे देखते होंगे, और ना ही मेरे पास कोई वजह है, और ना ही मुझे कोई देने वाला है। एक बूढ़ी माँ है तो उनसे आप कितना शिकायत करेंगे। उन्होंने जो गलती किया है, जो तो किया है, लेकिन इस वक्त वो ही साथ दे रही है। ये भी समझना पड़ेगा, कल सारे दिन बाहर रही, इस वजह से मेरी मम्मी भूखी रही सारे दिन, बच्चे सारे दिन भूखे रहे। बच्चे कितना रोटी खाते हैं? 2 ही रोटी खाते हैं, और 2 ही रोटी मेरे बच्चों के नसीब में नहीं है। सोनू 1 रोटी खाता है, छोटू आधी रोटी खाता है। ना तो कुछ फल फ्रूट था और ना ही मतलब कुछ खाना वगैरह था। बच्चा सारा दिन परेशान रहा, तो मेरे बच्चों के नसीब में 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही हूँ मैं। तो समझ सकते हैं मेरी इस हालत से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई मुझे भिखारी कह सकता है इस टाइम, कोई भी मुझे कह सकता है कि गंदी औरत है, कपड़े वगैरह नहीं बदलती है, एक ही कपड़ों में है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कपड़े है ही नहीं। एक जोड़ी ड्रेस के अलावा मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। इस टाइम मैं हॉस्पिटल के सामने जो गार्डन होता है ना, तो मैं उसी के सामने बैठी हुई हूँ। हॉस्पिटल में नीचे इसलिए आई थी, मुझे कुछ रिपोर्ट वगैरह लेना था, तो रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। आप सबको पता है हॉस्पिटल का एक टाइम टेबल होती है, उसके बाद में फिर रिपोर्टें नहीं मिलती है। तो ये कुछ रिपोर्ट वगैरह है बाबू का, तो ये रिपोर्ट वगैरह लेने के लिए आई थी। तो मैं सोचा क्यों ना 10 मिनट के लिए नीचे बैठ जाऊं, ताकि मेरा खुद का भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। सच बात ये है, इस टाइम मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं चाहे कर्जा करके बच्चे को सही करूं तो बच्चा सही हो जाएगा, और अगर कर्जा वगैरह नहीं करती हूं तो मेरा बच्चा शायद, मैं बोलना नहीं चाहती, आप लोग समझ सकते हैं। सोनू का इस टाइम का हालत 20 मिनट के अंदर 1 इंजेक्शन लग रहा है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, जब से हॉस्पिटल में घुसे हैं ना, तब से उसका ऑक्सीजन लगा हुआ है। 20 मिनट में 1 इंजेक्शन लग रहा है, 1 घंटे के अंदर 3 इंजेक्शन लग रहा है उसका। इस तरह से इंजेक्शन लगाई जा रही है। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। और जिनको मेरे साथ जो करना था उन्होंने कर दिया, मैंने सबको कॉल कर दिया। जिनको नहीं करना था उनको भी फ़ोन किया, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरी परेशानी है। सबको फ़ोन कर दिया, लेकिन किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाया। और जिसने उठाया उसने यही बात बोला, मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, जो भी इंसान है। किसी का बुराई करने से क्या फ़ायदा है? जब अपने आदमी अपने सिक्का खोटा है तो आप किससे लड़ोगे? किसी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़ने के लिए जो मेन चीज़ है ना, पेड़, वो ही उखड़ गई है। तो कोई बात नहीं, मुझे उस बंदे से कोई शिकायत नहीं है। बस भगवान अगर चाहेगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ भगवान है। तो मेरे साथ मेरा भगवान है, वो ही अब तक मेरे साथ में है, वो ही साथ दे रहा है, तभी मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ। और आशा करती हूँ ये सब चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बच्चा छोटा है, किसी का परेशानी ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम है, तो मेरी परेशानी शायद थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ता है। लेकिन कर भी कह सकता है, वो चाहकर तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जो कुदरती होता है उस पर किसी का बस नहीं चलता। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकलने से भी क्या फ़ायदा, उसको एलर्जी है, और डॉक्टर बता रहे थे उसको अस्थमा हो गई है। अस्थमा का ही अटैक आया था उसको। आप जो भी लोग जानते होंगे अस्थमा का अटैक क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। क्या कर सकते, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ मेरा रास्ता बंद है। लेकिन सभी बस एक ही बात समझाते हैं कि परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो मुझे सभी के बातों पर यकीन है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। पति ने जो भी किया है मेरे साथ में, शायद उसको उचित लगा है जब भी किया है, और मेरे बच्चे शायद उसी का हकदार है।
यानी भगवान ने ये लिख के भेजा होगा मेरे बच्चों के नसीब में कि तेरे पापा तेरे से नफरत करेंगे, तेरे को छोड़ के जाएंगे, या फिर कोई ना कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसका भुगतनी होगी, जो भुगत रहे मेरे बच्चे। इसके अलावा और क्या बताऊं, बताइए। अपने मन को तसल्ली देने के लिए यही सब बातें कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने दिल को तसल्ली दे के बच्चे को इलाज कराना है। बच्चे का इलाज कराना ज़रूरी है। अगर उसका इलाज नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी मैं एक बच्ची खो चुकी हूँ, तो किसी भी हाल में मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे का इलाज ना हो या फिर मैं उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाऊँ। मुझे पता है एक दिन का खर्चा कितना आ रहा है और खाने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। बस एक हिम्मत बची हुई है जो कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, वो काफ़ी है मेरे लिए। आप लोगों की कमेंट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है और उसी कमेंट से मैं सब कुछ कर लूँगी। आप लोगों की हिम्मत और तसल्ली की वजह से मैं हर काम को बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी। मुझ में इतना हिम्मत है। वो कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। कोई बात नहीं, मेरे लिए ऑफलाइन जो भी सपोर्टर्स थे वो सब बंद हो गए, लेकिन ऑनलाइन सपोर्टर्स, ऑनलाइन प्यार करने वाला है तो मुझे और नहीं चाहिए। तो दोस्तों बस मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि है ना, जब से मेरी बेटा बीमार पड़ा है कि आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करना, वो जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और अभी उसको 20 मिनट के अंदर 1 इंजेक्शन लग रहा है, 1 घंटे के अंदर 3 इंजेक्शन लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी है ना, कोई मेरा साथ नहीं है, कोई बात तक करने वाला नहीं है, तसल्ली तक देने वाला नहीं है। रोते रोते आंखों से आंसू सूझ गया। अब है ना, पता है, अंतरात्मा रोता है, आत्मा है ना वो रोता है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहता है। अभी भी अंतरात्मा इतने बुरी तरह से रो रहा है ना, आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, आंसू सूख गई है। एक आदमी 24 घंटा रोते 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 रहे ना, तो फिर उसका क्या हो सकता है। और मैं कर भी क्या सकती, रोने के अलावा कुछ ही नहीं कर सकती। लेकिन कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। खास करके किशोर को ये बात बोल रही हूँ कि ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी जब तक मेरी सांस रहेगी। सांस का मतलब कि मेरी जब तक सीने में जान रहेगी ना, मैं चलती रहूँगी, अपने बच्चों के लिए करती रहूँगी। और भगवान मेरा साथ है तो मुझे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ कर लूँगी। और शायद हर माँ कर पाती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ कर लूँगी। तो दोस्तों आए हुए लगभग मुझे सोनू के वहाँ से 1 घंटे के करीब हो चुका है। अब बहुत जल्दी अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वापस से वो इंजेक्शन देने का टाइम हो चुका है। इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर इंजेक्शन नहीं देंगे ना तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस टाइम, और सांस की वजह से मुझे खास करके उसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ रहा है। और इसी वजह से मम्मी को यहाँ पे बुलाई हूँ। लेकिन मम्मी मेरे साथ जो कर रही है, क्या कर सकती हूँ, बुजुर्ग है, उम्र है, हर तरह से उनका भी देखना पड़ता है। कुछ जांचें मेरी भी हुई है, मेरे भी कुछ परेशानी हो रही थी। वो हड्डियों में जो पेन वगैरह हो रहा था ना, उसी की वजह से जांचें कराई है, रिपोर्ट भी आ चुकी है। डॉक्टर को दिखाना बाकी है, बस डॉक्टर को दिखाऊँगी, देखते क्या कहते हैं डॉक्टर। बस ये है, हिम्मत बांधना ही पड़ता है इंसान को। जब मुसीबत आती है ना तो इंसान जो है हिम्मत बांध ही लेता है। हिम्मत आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, और ख़ास करके तब जब बच्चे साथ में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से इंसान के पास में हिम्मत आ जाती है। वो कभी नहीं हारती है, चाहे उसके लिए उसे भीख भी अगर मांगना पड़ जाता है ना, तो वो भीख भी मांग लेती है। और मेरी कंडीशन ऐसी है इस टाइम, आप लोग हालत देख ही रहे होंगे कैसी हालत है। लेकिन अगर मुझे भी भीख मांगनी पड़ जाए ना मेरे बच्चे के लिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी भीख मांग लूँगी अपने बच्चे के लिए, चाहे मैं पहले कुछ भी थी। भले मैंने कभी कोई काम नहीं किया है, कोई काम का मतलब बाहर नहीं गई हूँ काम करने के लिए, लेकिन कर लूँगी, भीख भी मांग लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना मेरे बच्चों के लिए, तो मैं भीख भी मांग लूँगी। मुझे कोई शर्म नहीं आती है अब, क्योंकि एक कपड़ों में आप लोग देख पा रहे होंगे 5 दिन हो चुका है। तो बाबू को ठीक होने में अभी भी और लगेगा टाइम, थोड़ा टाइम लंबा लगेगा, क्योंकि उसे अस्थमा का अटैक आ चुका है और एज बहुत कम है इस वजह से। तो दोस्तों अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।